एक नदी में, जो चारों तरफ हरियाली से घिरी थी, मंगलू नाम का एक मगरमच्छ रहता था। वो नदी के किनारे धूप सेंकता और पानी में तैरता। मंगलू कोई ऑर्डिनरी मगरमच्छ नहीं था। उसकी चमड़ी पर अनोखे निशान थे और उसकी आंखों में एक चमक थी। वो बहुत ही भोला और शरारती था। अक्सर तितलियों के साथ खेलता और अपने दोस्तों को हंसाता। उसके दोस्त उसे प्यार से मूर्ख मंगलू बुलाते थे। वो सब उसे बहुत पसंद करते थे। मंगलू को नए नए तरीके से शरारत करना बहुत पसंद था। वो हमेशा कुछ नया सोचता रहता था। कभी वो मछलियों को डराता और मछलियां पानी से बाहर कूद जाती, तो कभी मेंढकों के पीछे भागता। मेंढक उसकी शरारतों से परेशान होकर उछलते कूदते भागते। उसकी हरकतें देखकर सभी हंसते। पक्षी हिरा खाए चुमी बी अगी हिरण और अन्य जानवर उसकी शरारतों का मजा लेते, मगर मंगलू को बुरा नहीं लगता था। उसे पता था कि उसकी शरारतें सबको खुश करती हैं। वो तो बस खुश रहना चाहता था, बारिश में नाचता और अपनी जिंदगी का आनंद लेता। एक दिन मंगलू को बहुत जोर से भूख लगी। उसका पेट जोर जोर से गुदगुदाने लगा और उसे कुछ खाने की सख्त जरूरत महसूस हुई। उसने सोचा, आज तो मैं बहुत सारी मछलियां खाऊंगा। उसने अपने दिमाग में एक योजना बनाई और मछलियों का स्वादिष्ट भोजन करने के सपने देखने लगा। वो नदी के किनारे गया और अपनी पूंछ पानी में पटकने लगा। उसे लगा कि उसकी पूंछ की हलचल से मछलियां डरकर बाहर कूदेंगी। मंगलू सोच रहा था कि मछलियां डर के पानी से बाहर कूदेंगी और वो उन्हें आसानी से खा लेगा, लेकिन हुआ उल्टा। मछलियां तो दूर भाग गईं। मंगलू की पूंछ में बहुत तेज दर्द हुआ। उसकी योजना पूरी तरह से विफल हो गई। अब उसे समझ में आया कि मछलियां इतनी आसानी से नहीं पकड़ी जा सकती। मंगलू ने सोचा कि अगली बार उसे कुछ और तरीका अपनाना होगा किएगा। एक बार मंगलू ने कुछ पंछियों को उड़ते देखा। उसे लगा कि वो भी उड़ सकता है। वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और छलांग लगा दी, लेकिन उड़ने की बजाय वो सीधा नदी में जा गिरा। सभी जानवर उसकी ये हरकत देखकर हंसने लगे। एक दिन मंगलू धूप सेंक रहा था। वह अपने आरामदायक समय का आनंद ले रहा था, जब अचानक उसकी शांति भंग हो गई। तभी एक छोटी सी चिड़िया आई और बोली, मंगलू भाई, क्या तुम सच में इतने ताकतवर हो जितना लोग कहते हैं? उसकी आवाज में एक हल्की सी शरारत थी। मंगलू को चिड़िया की बात पर बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने गुस्से में कहा, उसने दांत निकालते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मेरे दांतों की ताकत को कोई नहीं माप सकता। चिड़िया ने कहा, अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो मेरा यह छोटा सा पत्थर उठाकर दिखाओ। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह कुछ सोच रही हो। मंगलू ने बड़ी आसानी से पत्थर उठा लिया। उसे लगा कि उसने चिड़िया को गलत साबित कर दिया है। चिड़िया बोली, वाह, तुम सचमुच में बहुत ताकतवर हो। मंगलू खुश हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि चिड़िया ने उसे बेवकूफ बनाया है। वह सोच में पड़ गया कि आखिर चिड़िया ने ऐसा क्यों कहा। मंगलू को यह समझने में समय लगा कि चिड़िया ने उसकी ताकत का मजाक उड़ाया है। वह सोचने लगा कि चिड़िया कितनी चतुर है और उसने कैसे उसकी भावनाओं के साथ खेला।
मंगलू ने सोचा कि अगली बार वह और सतर्क रहेगा और किसी के बहकावे में नहीं आएगा। इस घटना ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, हमेशा अपनी ताकत का दिखावा नहीं करना चाहिए। एक दिन मंगलू नदी में तैर रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से कछुए पर पड़ी। कछुआ बहुत उदास था। मंगलू ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? तुम इतने उदास क्यों हो? कछुए ने बताया कि वो अपनी मम्मी से बिछड़ गया है। मंगलू ने कछुए को उसकी मम्मी से मिलाने का फैसला किया। मंगलू ने कछुए को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी में तैरने लगा। वो हर उस कछुए से पूछता जो उसे रास्ते में मिलता, क्या तुम इस बच्चे को जानते हो? आखिरकार उसकी मुलाकात कछुए की मम्मी से हुई। माँ कछुआ ने मंगलू का बहुत बहुत धन्यवाद किया। कछुआ माँ ने मंगलू को अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिला। उसे समझ आया कि हंसी मजाक ठीक है, लेकिन खुद को और दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। उसने ये भी सीखा कि सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने में है, न कि उन्हें नीचा दिखाने में। बाबा था। मंगलू भले ही मूर्ख था, लेकिन उसका दिल साफ था। वो हमेशा खुश रहता था और दूसरों को भी खुश रखता था। मंगलू की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुस्कुराते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें अपनी गलतियों पर हंसना सीखना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। याद रखें, हंसी सबसे अच्छी